वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गुजर बरादरी की फलाही तंजीम कारवाने गुजर ग्रुप 888 का एक वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहतरम। गुज्जर कौम की फलाही तंजीम कारवान गुजर ग्रुप 888 का एक कन्वेंशन गुजर बिशाम में मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में कसीर तादाद में गुजर बरादरी के मशरान और जवानों ने शिरकत की। कन्वेंशन से गुजर कौम के मसाइल के हल और फलाह व बहबूद के लिए अमली काम करने पर तरजीह दी गई। कन्वेंशन से सैयद अफजल गुजर, सिकंदर गुजर, मौलाना कफ़ायतुल्लाह, इस्माइल गुजर, अब्दुल समद गुजर, चौधरी फजल महबूद गुजर, सालेह खान और दीगर ने खिताब किया। अपने अपने खिताब में उन्होंने कहा कि गुजर कौम दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहती है और हुकूमत इन इलाकों में बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम है। यही वजह है कि गुजर कौम की एक बड़ी तादाद तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। इन इलाकों में इलाज की सहूलियात न होने से हमारे बहुत से मरीज अस्पताल पहुँचने से पहले ही वफात पा जाते हैं। कहा कि इन महरूमियों को ख़त्म करने के लिए गुजर कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। कहा कि गुजर ग्रुप 888 फलाही तंजीम अपनी मदद आप के तहत इन महरूमियों का मुकाबला कर रही है। ऐसे ऐसी हमने शांगला में जितने कोई मकानात गिरते हैं या गैर वो नुकसान कोई आफत आती है उसके लिए हम मदद करते हैं छोटी सी हमारी तंजीम में। ऐसे शांगला में 2 आफत आए थे, वहाँ पर हम पहुँचे भी थे, हमने तंजीमों ने वहाँ फंडिंग भी की। इसका मेन मकसद जो है आवाम की खिदमत करना है। जहाँ भी मजलूम हो, जहाँ भी मिस्किन हो, जिसको जो दर्द हो, अपने जो गरीब लोग हैं जो होटलों में काम करते हैं, चौकीदारी करते हैं, ड्राइवरिंग करते हैं और जो मजदूरकार लोग हैं तबका है, वो अपना एक एक पैसा जमा करता है, उसका जो है वो डोनेशन करते हैं। उन्होंने हर खास और आम को दावत दी कि आएं और हमारे साथ मिलकर इलाके के लोगों की खिदमत करें। मोहम्मद मोतर अली, कोहिनूर न्यूज़, अपर। खबर शामिल करें गाजी से। आपको बताएं कि थाना कोट नजीबुल्लाह पुलिस का अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन 40 घरों की चेकिंग के दौरान गैर कानूनी असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। किराएदारी एक्ट के तहत 2 और सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 मुकदमा दर्ज किया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि एसपी इन्वेस्टिगेशन हरीपुर जमीलुर रहमान ने पुरअमन मालूमुल हराम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में मालूमुल हराम के पुरअमन इनेकाद की खातिर सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन हरीपुर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मालूमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। तमाम जलूस और मजालिस की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मलिकवाल पुलिस ने गूंगे बहरे लड़के से ज्यादती करने और वीडियो बनाकर वायरल करने पर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाकया थाना मलिकवाल के इलाका चक नंबर 20 में पेश आया। मुल्जिम मोहम्मद अरशद और आबिद हुसैन कासिम अली को ज्यादती का निशाना बनाया गया था और बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। एसएचओ थाना मलिकवाल गुलाम अब्बास हाशमी ने कहा कि मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोट सब्जल की दर्जनों बस्तियां और चकूक को शहर से मिलाने वाली ठंडी रोड अरसा दराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर अहमद। दर्जनों बस्तियों को कोट सब्जल शहर से मिलाने वाला ढंडी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौका पर शहरियों का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी ये डंडी रोड जो है कोट सब्जल, ये तकरीबन दर्जनों बस्तियों को कोट सब्जल से मिलाती है, जहाँ के हज़ारों नफीस पर मुश्तमिल है। आबादी जो डेली बेस पर कोट सब्जल आती है यहाँ पे हस्पताल के लिए और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने के लिए। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे मोटरसाइकिल पंचर हो जाते हैं, गाड़ियों पे जो है बहुत नुकसान होता है और यहाँ तक के जो मरीज़ आते हैं यहाँ से गाँव से अस्पताल आने तक वो यहाँ एक्सपायर हो जाते हैं, जो बहुत मुश्किलात हैं। हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इस रोड को फिल फॉर जो है ना बनाया जाए और आवाम को सहूलियत दी जाए। डंडी रोड जो है टूट फूट का शिकार है, यहाँ पे आने जाने का बहुत बड़ा मसला है और हमारी आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द डंडी रोड को जो है मुकम्मल किया जाए। शहरियों ने MNA MPA समेत हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिल फॉर डंडी रोड की बड़े आपको बताएं कि अहमदपुर लम्मा में रसीले और जायके में बेमिसाल आम पककर तैयार। मंडियों तक पहुंचने के लिए बागात में खूब गहमा गहमी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद सदीक की इस रिपोर्ट में।
احمد پر لمحہ میں وسیع رقبے پر آم کے باغات ہیں جن میں درجن اقسام کے ذائقے دار آم تیار ہوتے ہیں، مگر سندری، چونسان اور لٹور کا ذائقہ ایسا ہے کہ ہر کسی کا کھانے کو من چاہے۔ ان دنوں باغات میں آم کی ہارویسٹنگ کا عمل جاری ہے، جہاں لذیذ آم نہ صرف ملکی سطح پر فروخت ہوتے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح سندھ کے اندر اور ملتان کا اسپیشلی جو ہے وہ مینگو بڑا مشہور ہوتا ہے، اسی طرح ضلع رحیم یار خان کا بھی مڈ میں آتا ہے، ان دنوں میں آتا ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت آم اور بہت ہی لذیذ آم۔ اس کی لذیذ کی اس طرح سے میں بات کروں کیونکہ سندھ اور ملتان کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو سب سے زیادہ لذیذ آم جو ہے وہ آپ کو رحیم یار خان اور بالخصوص یہاں تحصیل صادق آباد کے ایریا میں ملتا ہے۔ باغات میں مزدور مختلف طریقوں سے آم کو درختوں سے اتار کر پیٹیوں میں پیک کرنے میں مصروف ہیں۔ باغبان کا کہنا ہے کہ سندھلی، چونسان اور لاٹور کا ذائقہ سندھ اور ملتان کے آموں سے بہت اچھا ہے، خوب محنت کرتے ہیں۔ رحیم یار خان کا جو آم ہے پہلے نمبر پر بہت ہی مشہور ہے، اور اس کو کھانے میں، ذائقے میں اور سائز کے لحاظ سے پوری نہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور خاص طور پر ہماری جو تحصیل صادق آباد کا علاقہ ہے، اس میں ہمارے پاس جو ہے سرولی، دسہری، لنگڑا، اپنا چونسا اور سندھڑی ہو گیا۔ خاص طور پر یہ سندھڑی آپ کو بیک گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے پاس سائز بھی اچھا ہے اور اس میں جوس بھی بہت اچھا ہے، جو کہ اسپیشلی طور پر لوگ جو ہے اس کو ملک شیک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باغبان کہتے ہیں لذت اور ذائقے میں بے مثال آم کی بیرون ممالک میں مانگ بڑھ رہی ہے۔ حکومت آم کو ایکسپورٹ کرنے میں سہولیات فراہم۔ جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنے پر شدید تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ محسن نقوی نے پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے تمام ڈسکوز کا ڈیٹا طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے تمام ڈائریکٹرز ڈسکوز کے ڈیٹا کو چیک کر کے رپورٹ پیش کریں۔ محسن نقوی نے 3 روز میں ایف آئی اے ڈائریکٹرز کو تمام شواہد جمع کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان بھر کے ڈائریکٹرز ایف آئی اے کو پروریٹا سسٹم کا ریکارڈ جمع کروانے کا حکم بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام شواہد کی جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ پروٹیکٹڈ صارفین سے زیادتی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں بھی اجلاس ہوا۔ اوور بلنگ کے ایشو کا جائزہ لیا گیا۔ ایف آئی اے حکام نے اوور بلنگ پر بریفنگ کی۔ رخ کریں راولپنڈی کا اور آپ کو بتائیں کہ بجلی بلوں میں اضافے پر مرکزی تنظیم تاجران پنجاب اور انجمن شریان راولپنڈی نے 10 جولائی کو راجہ بازار میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ صدر شرجیل میر نے یہ کہا کہ حکومت خوش کے ناخن نے ظالمانہ ٹیکسز پر کنٹرول نہ کیا تو آئندہ کا لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ مرکزی تنظیم تاجران پنجاب و انجمن شریان راولپنڈی کے صدر شرجیل میر کی جانب سے حکومت کی طرف سے ایشیا خوردونوش کی قیمتوں اور بجلی کے بلوں میں اضافہ کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شرجیل میر نے میڈیا ٹاک میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے 10 تاریخ بنتی ہے بدھ کو، انشاءاللہ تعالی 10 جولائی بدھ والا دن ہوگا۔ ہم انشاءاللہ ٹھیک 5:30 بجے فوارہ چوک پہ پوری طرح زور سے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور آج میں عوام سے کہتا ہوں، راولپنڈی کے شہریوں سے کہتا ہوں اور تاجروں سے کہتا ہوں، یہ مت دیکھنا کیا کون رہا ہے، یہ دیکھنا کیا رہا ہے۔ لہذا گلیوں سے، محلوں سے، بازاروں سے اس طرح باہر آنا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہاں آج بار میں دیکھوں گا، کہتے ہیں بار بار کہ نکلتے نہیں ہو، آج ہم نکل پڑے تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو چھاٹے مارتا ہوا آپ کو انشاءاللہ سمندر نظر آئے گا اور آپ دیکھیں گے ہم ان انسانوں کو اب ناک پر دم لینے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور پڑھائی سے دور تھے، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہی بچے اب تو پیسوں کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے کیونکہ اس کے باپ کے پاس بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے ضرورت زندگی کی اشیاء کہتے ہیں ہم کم کر دیں گے، کچھ اللہ کر کے آٹا، گندم اور دالیں کم ہوئی تھی، آپ کو برداشت ہی نہیں ہوا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ نعمان چودھری، KN نیوز راولپنڈی۔ مرکزی تنظیم تاجران پنجاب و انجمن شریان راولپنڈی کے صدر شرجیل میر ایبٹ آباد بار کلب میں سنجوگ آرگنائزیشن کی جانب سے
जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की आगाही फराहम करने के लिए सहाफ़ियों के साथ ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाफजा तैयबा जावेद और दीगर ने कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा। बिल्कुल एबटबाद बार क्लब में हम मौजूद हैं। सिस्टम एक्ट 2018 के हवाले से यहाँ पर सहाफ़ियों के साथ सेशन का इनेकाद किया गया। हमारे साथ यहाँ पर वकला बरादरी मौजूद है और इसी तरह संजोग के डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि आज के सेशन के मकासद क्या थे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। आज जो हमने ये सेशन कंडक्ट किया ये सहाफ़ियों के साथ था कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जो है इसके अंदर जो सहाफ़त से रिलेटेड एक शिक डाली गई है सेक्शन 13, जिसमें ये बताया गया कि आप लोग रिपोर्टिंग किस तरह करेंगे, क्योंकि उसमें कहा गया कि आप रिपोर्टिंग बच्चों के वालिदैन की इजाज़त के बगैर या उसके किसी करीबी अजीज़ रिश्तेदार के बगैर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप बगैर इजाज़त के कोई भी रिपोर्टिंग करेंगे। तैयबा जावेद है, मैं संजोग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ एंड आई हैव बीन वर्किंग विद संजोग सिंस 2013। आज का जो हमारा सेशन है वो जर्नलिस्ट के साथ था। उसके बुनियादी दो मकासद थे। एक मकसद ये था कि जर्नलिस्ट को अवेयर किया जाए कि जब वो जुवेनाइल केसेस को रिपोर्ट करते हैं या चाइल्ड केसेस को रिपोर्ट करते हैं तो उन्होंने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ ना करें और अगर डिस्क्लोजर करना ज़रूरी हो तो उसके लिए कॉन्सेंट लिया जाए उसकी फैमिली का या गार्डियन का। तो डिस्क्लोजर में फिर भी उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना हो, आप उसका केस रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन आप उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया है। और दूसरा मकसद जो इस सेशन को करने का था वो ये था कि गैप्स को हाईलाइट करके जर्नलिस्ट को बताया जाए ताकि वो हमारी आवाज़ को बुलंद करें और कंसर्न अथॉरिटीज़ तक हमारा मैसेज पहुँचाएँ कि इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए या इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पर संजोग का अमला भी मौजूद था जिनका ये कहना था बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके मुस्तकबिल को। हजरत शाह मुकीम के गांव किला सौंदा सिंह में मुखालिफिन ने मेहनत कश को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल तालिब हुसैन का महर अली से झगड़ा चल रहा था। SHO फरूख शहजाद पुलिस नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए और कार्रवाई का आगाज कर दिया। जुड्डू में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर्स में बदनज़मी, मुस्तकीन को शदीद परेशानी का सामना। मुस्तहिक़ ख़वातीन घंटों लाइनों में लगकर वापस जाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं निसार रजा राइन से। मौजूद हूँ जुड्डू शहर के अंदर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर जो डिग्री कॉलेज में लगाया गया वहाँ पर यहाँ पर हमारे साथ कोई लेडी मौजूद है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है और ये कब की यहाँ आई। सुबह 8 बजे जाए लाइयो नंढड़ा ॿारड़ा छॾिया बब्बा ऑपरेशन वारा आहियूं हितां किरिया आहियूं हेठि लताड़ जी मरी रहियूं अञा असांजो कार्ड वठनि ई कोन। असांखां मथां 100 कार्ड हलिया था अम्मा छा था चवनि तव्हांखे? जी असांखे चओ खणनि ई कोन था, असांखे वर्दी कोन पिया ॾियनि काॾे। अच्छा पैसा की पूरा ॾींदा न? पैसा त हाणे अलाए मिलनि तॾहिं ख़बर पए न, असांखे त अञा मिलनि ई कोन पिया न, असांखे मिलनि तॾहिं ख़बर हले पियो कमु। अदा शिफ़रदार असीं सुबुह 8 बजे आयल 4 ॾींहं रुलिया आहियूं। असांजे घर में अटा नहीं, परेशानी, ज़लालत, गर्मी, असां अहिड़ी हालत कई आहे। अॼुकल्ह जुडे जे शहर में शहर में असीं मरियो था वञूं। असीं 8 ॾींहं थिया आहिनि भाड़ो करे पैसा त असांजा भाड़े में पैसा ॾियनि 1000 रुपया किरायो रुपयो कोन्हे लॻारूं खणनि। हाणे अटो घर कोन्हे उहो किराए करे पुॼूं था। ई ना कया था वोट जो हिकिड़ा मीर बस हाणे पुलिस वारो मोटो है वो रुशत खाए पियो। हाँ रुशत खाए पियो अंदर आम जाम खाए पिया। हाँ वठनि पिया 25 ॼाण वो पंहिंजो किरायो खाई पिया। सलाम है वो मिले उनका। चीचा वतनी में नादरा दफ्तर के करीब कार मोटरसाइकिल को बजाते हुए दरख्त से टकरा गई। हादसे में मां बेटी जाम बहाक, ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहाक खवातीन की शनाख्त कौसर और निशा के नाम से हुई है। कार सवार कोयटा से लाहौर आई। औरंगाबाद में वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया है। नाकेस नकासिए आब के निज़ाम के बाइस बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है, जिसके बाइस शहरी घरों में बेसूर होकर रह गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी और तहसील इंतजामिया की जानिब से नकासिए आब के नालों और गटरों की बरवक्त सफाई न होने के बाइस शहर भर के गटर उबल पड़े। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से मुतालबा किया है कि सफाई के मौसर इकदाम करने के लिए हंगामी तौर पर एक्शन लिया जाए।
लाला मूसा शहर में रोड क्रॉसिंग के लिए बनाया गया मॉडल अंडरपास आबशार का मंजर पेश करने लगा। तकरीबन 8 करोड़ लागत से तैयार अंडरपास बारिश होने की वजह से टपकने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज जहांगीर कियानी। लाला मूसा शहर में रोड क्रॉसिंग के लिए बनाया गया मॉडल अंडरपास आबशार का मंजर पेश करने लगा। तकरीबन 8 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये अंडरपास बारिश की वजह से टपकने लगा। अंडरपास की दीवारों से गिरता पानी गुजरने वालों के लिए अजाब बन गया। शहरियों का कहना है ये अंडरपास को बने अभी 3 माह हुए हैं और इसकी हालत किसी गंदे नाले से कम नहीं। करोड़ों की लागत से ये बनने वाला अंडरपास जिसका शहर को शुरू से ही कोई फायदा नहीं। शहरियों का यह भी कहना है कि अंडरपास की तमीर पर तो बहुत से क्रेडिट लेने वाले मंजर आम पर आए, लेकिन आज इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। जहांगीर कियानी, कोहिनूर न्यूज़, लाला। चीचावती के ओकावाला रोड पर 30 रोज कबल होने वाली डकैती के असल मुल्जिमान पुलिस ने ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से रिकवर करके फरहान मोबाइल्स के मालिक के हवाले किए गए। समाजी तंजीम तहरीक एहसास और शहरियों ने पुलिस एहलकारों को फूल के हार पहनाए और फूल निछावर किए। चीचावतनी बार के जनरल सेक्रेटरी जुहेब अमजद भट्ट, तहरीक एहसास के रहनुमा मोहम्मद अवैस ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने नालों की सफाई का काम मजीद तेज कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद अली इरफान रिजवी का कहना है कि बारिशों के दौरान अपने बच्चों को बरसाती नालों, बिजली के खंभों और दीगर नुकसानात वाली जगहों से दूर रखें। भारी मशीनरी से नालों की सफाई का काम दिन रात जारी है। शहरी ताउन करें। इलामा इकबाल कॉलोनी, फैसल कॉलोनी, मीरा बख्श कॉलोनी, जाबा पुली, असलम मार्केट नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। मानसून बारिशों के पेश नजर शहरी नालों में कूड़ा करकट और तामीराती मलबा वगैरह फेंकने से गुरेज करें। किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे करार लाए जा रहे हैं। गफलत या कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुख करें ओकाड़ा का और आपको बताएं कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा रियाजी के असातिज़ा की तहकीक के मैदान में नुमाया कामयाबी। रियाजी ने जदीद नज़रियात और असर हाजिर के मसाइल पर मबनी मकालाजात की तख्लीक के जरिए बैनुल-अक़वामी तहकीकी जरीदे नेचर इंडेक्स में नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। जरीदे की हाल ही में जारी करदा दर्जाबंदी लिस्ट में डॉक्टर मोहम्मद उमैर शहजाद की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा को पूरे पाकिस्तान में नवी पोजीशन मिली है। डॉक्टर मोहम्मद उमैर शहजाद गुज़िश्ता कई सालों से तसलसल के साथ आला क्वालिटी की तहकीकी मकालाजात तख्लीक करते रहे। खबर शामिल करें डिश कोर्ट से। आपको बताएं कि मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के जेर सदारत अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल, सीटीओ मकसूद अहमद, फैसलाबाद बार के सदर इनवारुल हक, कारी अब्दुर्रहमान, मौलाना सिकंदर हयात ने शिरकत की। अमन कमेटी के शुरका का कहना था कि सेमिनार का मकसद मुहर्रमुल हराम में अमन की ना सिर्फ फजा को कायम रखना है। बादशाह अमन कमेटी की तहसील चेयरमैन राना तसीर को फूलों की माला पहनाई गई। दुनियापुर में बारिश को 2 दिन गुजर गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर खड़ा पानी ना निकाला जा सका। रिपोर्ट कर रही हैं ज़कीशा। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश को 24 घंटे से जायद का वक़्त गुजर गया, लेकिन दुनियापुर के शहरियों की मुश्किलात जूं की तूं हैं। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर खड़ा बारिश का पानी झील का मंजर पेश करने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैफुल्लाह जावेद ने गुज़श्ता रोज शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को फौरी शहर भर से पानी की निकासी का फौरी बंदोबस्त करके सफाई सुथराई के इंतजाम करने के अहकामात तो जारी किए, लेकिन ताहाल शहरियों को सहूलियात की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। कैमरा टीम के साथ ज़कीशा, कोहिनूर, दुनियापुर। लाहौर में आटा डीलर करियाना एसोसिएशन और नॉन बाईपास एसोसिएशन का इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में आटे पर विद होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए आटा डीलर को विद होल्डिंग एजेंट बनाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आटा डीलर लाहौर के जिम्मेदारान ने जाबराना टैक्स के खिलाफ आटे की सप्लाई की बंदिश की कॉल दे दी। मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, आज जो हमारी मीटिंग हुई है आटा डीलर, नान भाई और करियाना एसोसिएशन के दरमियान, उसमें यही फाइनल हुआ है
کہ اگر گورنمنٹ مذاکرات کی طرف نہیں آتی، ود ہولڈنگ ٹیکس کا طریقہ کار چینج نہیں کرتی، کہ ہم تو اس کے ایجنٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ 100 ارب روپے تک کے اخراجات ہوتے ہیں ان اداروں کے، تو ہم تو مفت میں ٹیکس دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ود ہولڈنگ ٹیکس کے لیے ہم ایجنٹ بننے کے تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موقف صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سٹرائک کر کے عوام کو پریشان کریں یا ہم گورنمنٹ کو پریشان کریں، اس وقت ہم خود بڑے پریشان ہیں۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس جابرانہ جو ہمارے پہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ہمیں ایف بی آر ایجنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہم بالکل نہیں بننا چاہتے۔ ہم اسی وجہ سے جس طریقے سے فلور ملز نے اعلان کیا کہ وہ جمعرات کو سٹرائک پہ جا رہے ہیں، ہم نے بھی الحمدللہ اعلان کر دیا کہ ہم بدھ سے نہ تو سپلائی لیں گے اور نہ انشاءاللہ مارکیٹ میں سپلائی دیں گے۔ جب تک یہ ٹیکس ختم نہیں ہوتا ہم اپنے بات پہ، اپنے موقف پہ قائم رہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بات ہو رہی ہے جی روٹی کی، کہ روٹی 14 روپے میں بیچی جا سکتی ہے یا نہیں بیچی جا سکتی۔ تو موجودہ حالات میں جو آٹے کے حالات ہو چکے ہیں اس میں تو روٹی اب 14 روپے کی نہیں بیچی جا سکتی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تقریباً ایک ہفتے سے ظلم ہو رہا ہے۔ آٹے کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، روٹی کی قیمت ابھی تک جو ہے گورنمنٹ نے نہیں بڑھائی۔ تو ہم نے ڈی سی آفس بھی بات کی ہے، جو ہے منسٹر صاحب کو بھی میں نے ٹچ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب روٹی کی قیمت جو ہے وہ جسے انہوں نے کم کی تھی ویسے بڑھا دیں گے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو دیکھیں پھر تندور والا تو مجبور ہے قیمت بڑھانے پہ، تو جب تندور والا قیمت بڑھائے گا تو پھر یہ ہمیں دکانیں بھی ہماری سیل ہونی ہیں۔ تو ابھی آٹے والے کی دکانیں نہیں سیل ہو رہی، مل والے کی دکان کوئی نہیں دکان مل سیل ہو رہی، اور جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل بھی آٹا ہمیں نہیں ملنا، اس سے مہنگا ملنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ غریب آدمی تو پہلے ٹیکس دے کے برمار ہے۔ ہم گیس کے بلوں میں ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کون کون سا ٹیکس ہے۔ اگر ہم 20,000 روپے کی گیس استعمال کرتا ہے ہمارا تندور والا، اس کے ساتھ 10,000 روپے اس کے ٹیکس ہے۔ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ। وفاقی وزیر انجینئر امین مقام سے UNHCR کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی کر رہے تھے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر انجینئر امین مقام نے کہا کہ پاکستان گزشتہ 45 سالوں سے افغان مہاجرین کے لیے UNHCR کی مسلسل تعاون کا اعتراف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا رہا ہے، یہ انہیں تعلیم اور صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اس وقت 1.45 ملین رجسٹرڈ افغان شہری کارڈ ہولڈرز ہیں، اور اس میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین اور دیگر شہریوں کی بڑی تعداد شامل نہیں ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امین مقام نے تشویش کا اظہار کیا کہ افغان مہاجرین کی امداد اور پاکستان میں ان کی میزبانی کے لیے ترقیاتی فنڈز میں کمی ہے۔ UNHCR کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کے عوام اور حکومت کی تعریف کی۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا کہنا ہے کہ کپاس کی فصل سے پیداواری ہدف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل اور ذرائع بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری زراعت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کپاس کی کاشت کے علاقوں میں 62 کسان سہولت سینٹرز قائم کیے گئے، جبکہ محکمہ زراعت کی مشاورت سے پرائیویٹ سیکٹر نے رضاکارانہ طور پر کسان سہولت سینٹرز قائم کیے ہیں۔ افتخار علی سہو کا کہنا تھا کہ کسان سہولت سینٹرز پر معیاری زرعی ذخیرے اور سپرے مشینری رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں، جبکہ کسان سہولت سینٹر پر کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کے لیے مشاورتی ڈیسک بھی قائم کیے گئے۔ افتخار علی سہو کا کہنا ہے کہ کسان سہولت سینٹرز پر آنے والے کاشتکاروں اور روزانہ کی بنیاد پر فروخت ہونے والی زرعی زہروں کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کا کہنا ہے کہ کسان سہولت سینٹر کا قیام پرائیویٹ سیکٹر کا کپاس کے کاشتکاروں کی فلاح کے لیے اچھا اقدام ہے۔